से शहीद उधम सिंह की जो शहादत दिवस है, उस पे अभी इमरान सिमर सर ने बताया, मतलब शॉर्ट में बताया, जबकि पूरी उन्होंने इनकी स्टोरी, जो कहानी थी या उनकी जीवनी, उस पे प्रकाश डाला। उसी से रिलेटेड मैं थोड़ा सा और उनको बताना चाहूंगी कि और भी अपने समण साथियों को, कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919, 13 अप्रैल 1919 को, तो उस टाइम वो एक युवा थे, 20 साल के युवा, 20 साल के। तो उन्होंने वो एक तरह के, जैसे ये वॉलंटियर होते हैं ना, जैसे सेवक, जो आप कोई प्रोग्राम लगाते हैं तो अपने बच्चे या नौजवान होते हैं, वो उस तरीके से। तो उन्होंने वो जो नरसंहार है वो देखा अपनी आंखों से। उन्होंने उसी समय एक अपने मन में ही प्रतिज्ञा ली, एक दृढ़ संकल्प लिया कि मैं इसका, वो जनरल डायर ने जो जिसने गोली चलाने का जो ऑर्डर दिया था, उसको मार के ही मतलब इसका बदला लूंगा, अपने भाई बहनों का, और जो मेरे बुजुर्ग, मेरे माता पिता, चाचा ताया की उम्र के जो जितने भी शहीद हुए हैं, उन सब का। तो उन्होंने जो उनका जो बदला लेने का, या जो उन्होंने जो, जिसे आज हम शहादत दिवस मना रहे हैं, तो पूरा 21 साल तक उन्होंने वो उस आग में जले। कैसे वो उन्होंने, जैसे अभी बताया सर ने, कि छोटी उम्र में ही उनकी माँ की 2 साल के थे, उनकी माँ की डेथ होगी। फिर थोड़े दिन बाद ही 7 साल के थे, उनके फादर साहब की डेथ होगी। उसके बाद उनके एक भाई और था, साधु सिंह, उनकी भी 17 में, यानी कि थोड़े दिन 17-18 साल बाद उनकी भी डेथ होगी। दोनों भाई ये अमृतसर के अनाथ आश्रम में पढ़े, वहां पे इनको नाम मिला है उधम सिंह, पहले इनका नाम साधु सिंह, शेर सिंह नाम था। तो इस तरीके से इनको जो नाम भी बदले हुए, मतलब बहुत सारी इन्होंने जो कठिनाइयों का सामना करते हुए, इन्होंने फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। फिर अमेरिका की एक कंपनी में इन्होंने, आर्म्स कंपनी में इन्होंने इंजीनियरिंग का काम किया, और वहां से ही इन्होंने फिर जैसे तैसे करके पैसे जोड़े, और फिर ये विदेश यात्रा पे गए। और फिर लंदन में जाके इन्होंने, जहाँ पे इन्होंने बदला लेना था, उसके बिल्कुल पास में ही ये एक मकान में रहने लगे, और एक बुक खरीदी, एक किताब ली इतनी मोटी, जैसे डिक्शनरी टाइप की। और उसमें फिर इन्होंने एक पिस्टल ली, और वो बुक को इस एंगल से काटा कि वो किताब में वो जो पिस्टल थी वो अच्छे से आ सके, समा सके। और फिर वो जहाँ पे वो जो जनरल डायर था किंगस्टन हॉल में लंदन के, तो वहां पे जाके इन्होंने गोली उसको मारी, बिल्कुल छाती में 2 गोली उनके छाती में लगी। तो उसी टाइम उनकी ऑन द स्पॉट उनकी डेथ होगी। तो बाकी के जो लोग बैठे थे मीटिंग में, तो वो डर गए। उन्होंने भी वो एकदम ऐसे हो गए, उन्होंने भी हाथ ऊपर कर लिए कि भाई अब हमारे के भी गोली लगेगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी आप सब से किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ये डिजर्व करता था, ये मतलब इसने हमारे जो नियत थे बेकसूर, जो हमारे वो नरसंहार कराया था, मैं सिर्फ इसको मारना था मुझे, और मेरा मकसद पूरा हो गया। तो इस तरीके से वो वहां से भागे नहीं, उन्होंने सरेंडर कर दिया वहां पे। और उसके बाद फिर वहां की पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। और मतलब जब ये जो घटना थी, वो उसके दिन बाद ही, यानी कि 13 मार्च 1940 की, इन्होंने ये जब उसको मारा, माइकल ओडायर को। और उसके बाद फिर वहाँ की कोर्ट में ये केस चला, और आज के दिन 31 जुलाई 1940 को इनको वहाँ पे लंदन में ही पेटनविल जेल में इनको फांसी दे दी गई। और उसके बाद इनकी अस्थियां थी जो 1974 में, यानी कि उनको बाइज्जत सम्मान से भारत लाया गया। तो ऐसे वीर सपूतों को, जिन्होंने, अब आज के टाइम में हमें बिरले ही ऐसे देखने को मिलते हैं कि किसी के मन में देश के प्रति ऐसी इतनी ज्यादा, मतलब हिलोरे मार रहे हो, कोई उसके जज्बात कि भाई मैं देश के लिए कुछ करूं, या मेरे जो नियत थे बहन भाइयों को, या मेरे देश के वासियों को मारा है, तो उनको मैं कैसे बदला लूं। तो जैसे हम शहीद भगत सिंह को शहीद आजम भगत सिंह का जो दर्जा मिला है, वो एक वैसे है कि एक 19 साल का नौजवान ने जो असेंबली में बम फोड़ा कि भाई ये बहरे लोग हैं, इनको ऊंचा सुनता है, तो सेम ऐसे ही उनको ये अपना वो मानते थे, मतलब एक तरह का गुरु, या अपना जैसे कहते थे ना, मतलब भाई उनको देख के ये प्रेरित होते थे।
तो उस टाइम जब ये वहाँ जलियांवाला में थे, तो उस टाइम उन्होंने उठा के मिट्टी अपने माथे पे लगाई, संकल्प लिया। तो उस टाइम फिर भगत सिंह भी आए थे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा जब ये घर गए तो उन्होंने खाना भी नहीं खाया था उस दिन की, क्योंकि हालात देखे। तो वो माइंड में इनके बैठा हुआ था जैन में कहीं ना कहीं कि भाई मुझे अपने देश के जो अन्याय हुआ है हमारे साथ उसका बदला लेना। तो ऐसे वी, वीरों को, ऐसे सूरमाओं को सत सत नमन। और उधम सिंह की जो कहानी है हमें, शहीद उधम सिंह की, वो बहुत कम, बहुत छोटी सी मिलती है, किसी भी बुक में देख लीजिए आप कहीं पे भी, और ना सिलेबस में बहुत कम हमें पढ़ने को मिलता है। तो ये हमारे श्रमण करके लगा लो या कैसे भी लगा लो, तो ये भी हमारे लिए एक तकलीफ की बात है। लेकिन हम जब अब थोड़ा थोड़ा जैसे समझने लगे हैं, जानकारी हुई है, तो हम इन चीज़ों को पढ़ाएं। और देखो, कोई भी सूरवीर है या कोई भी योद्धा है, कोई भी जो देश के लिए इसने काम किया, वो किसी एक समाज का नहीं होता, वो सभी का होता है, वो एक पूरे देश का होता है। क्या वो पूरे यूनिवर्सल का हो जाता है, वो सभी के लिए आइडियोलॉजी के तौर पे वो उसकी विचारधाराएं चलती। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं, हमारी सच्ची श्रद्धांजलि जब होगी शहीद उधम सिंह को, कि जब हम उनके नक्शे कदमों पे, यानी कि हम मतलब क्रांति की हमारे अंदर मशाल हमेशा जलती रहे। बस इन्हीं शब्दों के साथ, अगर मुझसे कुछ गलती हो तो मैं संघ से माफी चाहूंगी। संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे। और